दोस्तों सोचिए जरा, अगर आपके जीवन में कोई दुश्मन हो तो आप कैसा चाहते हैं कि वो दुश्मन कैसा हो? क्या आप चाहेंगे कि वो धोखा दे, पीठ पीछे वार करे, या फिर चालाकी से आपको गिरा दे? नहीं ना, कोई भी नहीं चाहता ऐसा शत्रु। पर हमारे धर्म ग्रंथ हमें एक अनोखी शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं, अगर शत्रु हो तो ऐसा होना चाहिए जो आपको और मजबूत बनाए, जो आपके साहस और बुद्धि की परीक्षा ले। और ऐसा शत्रु था लंकापति रावण। लोग उसे सिर्फ राक्षस मानते हैं, पर सच ये है कि रावण एक महान पंडित, महाशिव भक्त और अपार ज्ञान का धनी था। रावण क्यों रावण कहलाया? दरअसल रावण का नाम उसके महान गुणों और शक्ति के कारण पड़ा। पुराणों में लिखा है कि वो दशानंद भी कहलाता था, क्योंकि उसकी उपस्थिति में लोग आश्चर्य और सम्मान महसूस करते थे। रावण अद्वितीय था। वो एक ही समय में 10 अलग अलग कार्य और विचार कर सकता था। सोचिए, वो 10 लोगों के बराबर बुद्धि और योजना बना सकता था। इसलिए उसे 10 सिरों वाला भी कहा गया। शास्त्र बताते हैं कि रावण पर शनिदेव और सभी ग्रहों का नियंत्रण था। वो ग्रहों की चाल और समय का गहरा ज्ञाता था। हर निर्णय में उसकी रणनीति इतनी सटीक थी कि वो किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकता था। शास्त्रों में लिखा है कि रावण ने बचपन से ही 4 वेदों और 6 शास्त्रों का अध्ययन किया। वो सिर्फ योद्धा नहीं था, बल्कि एक महान वेद ज्ञानी था। कहते हैं वो सामवेद का गायक था, ऋग्वेद का पाठक था, यजुर्वेद का साधक था और अथर्ववेद का रहस्य जानने वाला था। उसके दरबार में जब विद्वान इकट्ठा होते थे तो देवता भी चौंक जाते थे उसकी विद्या देखकर। ये वही रावण है जो शत्रु होते हुए भी आपको ये सिखाता है कि अगर विरोध करो तो विद्या के शिखर पर खड़े होकर करो। दोस्तों सोचिए, आज के समय में लोग ज्ञान से नहीं बल्कि चालाकी से आगे बढ़ना चाहते हैं, पर रावण का विरोध करना मतलब था एक महासागर से टकराना। रावण ने अपने ज्ञान का उपयोग केवल युद्ध के लिए नहीं किया। वो ज्योतिष का महान पंडित था। उसने आयुर्वेद और संगीत का भी गहरा ज्ञान हासिल किया था। इसलिए तो जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में मूर्छित हुए तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी का ज्ञान रावण के दरबार से ही मिला। सोचिए, जो शत्रु अपने विरोधी की जान बचाने का उपाय भी बता दे, वो कितना महान होगा। वेद पुराण हमें ये भी बताते हैं कि ज्ञान का उपयोग केवल मित्रों के लिए नहीं बल्कि शत्रुओं के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान का असली स्वरूप है सबका कल्याण। और यही कारण है कि रामायण के अंत में स्वयं भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ मृत्यु से पहले रावण से ज्ञान लो। इतना बड़ा पंडित फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों, रावण का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि अगर शत्रु भी हो तो ऐसा हो जो हमें विद्या, मर्यादा और भक्ति सिखाए। और यही रावण का असली रहस्य है। भगवान राम और रावण की लड़ाई सिर्फ तीर कमान की लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें धर्म और अधर्म, मर्यादा और अहंकार, भक्ति और शक्ति सब आमने सामने थे। लेकिन ध्यान रखिए, रावण ने कभी छल से राम को हराने की कोशिश नहीं की। वो सामने से आया, युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और बोला, अगर युद्ध है तो खुले मैदान में होगा। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर पीठ पीछे वार करते हैं, वह रावण जैसा दुश्मन एक अलग ही मिसाल है। तो चलिए, आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि क्यों कहा जाता है दुश्मन हो तो रावण जैसा। दोस्तों, रावण को समझना है तो उसकी शिव भक्ति को समझना जरूरी है। रामायण और पुराणों में लिखा है, रावण सिर्फ एक योद्धा या विद्वान नहीं था, वो महादेव का ऐसा भक्त था जो अपने प्रभु के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक बार की बात है, रावण कैलाश पर्वत पर गया।
उसने देखा कि वहां महादेव और माता पार्वती विराजमान हैं। उसके भीतर अहंकार भी था और भक्ति भी। उसने सोचा, अगर कैलाश मेरा महल होता तो मैं सदा अपने प्रभु के चरणों में रह पाता। और फिर रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की ठान ली। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि पूरा पर्वत कांपने लगा। धरती हिल गई, देवता घबरा गए। माता पार्वती ने आश्चर्य से महादेव से पूछा, स्वामी, ये कौन है जो कैलाश को उठा रहा है? महादेव मुस्कुराए और बोले, ये मेरा अनन्य भक्त रावण है। इसमें बल भी है, भक्ति भी है, पर अहंकार भी है। अब इसे शिक्षा देनी होगी। फिर महादेव ने अपने पैर का अंगूठा जरा सा दबाया और पूरा कैलाश पर्वत रावण के हाथों पर आ गिरा। रावण कराह उठा, उसकी सारी शक्ति नाकाम हो गई। वो दर्द से चिल्लाने लगा। पर दोस्तों, यही पल था जब रावण ने अहंकार छोड़कर भक्ति का मार्ग चुना। वो महादेव की स्तुति करने लगा। उसने एक अद्भुत स्तोत्र गाया जिसे हम आज भी जानते हैं, शिव तांडव स्तोत्रम। कहते हैं उसकी ध्वनि इतनी गूंजदार थी कि देवता भी विस्मित रह गए। उस भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने रावण को मुक्त किया और वरदान स्वरूप उसे चंद्रहास नामक दिव्य तलवार भेंट की। सोचिए, दुश्मन भी हो तो ऐसा जो अपने प्रभु के चरणों में इतना समर्पित हो कि देवता तक उसकी भक्ति को स्वीकार करें। दोस्तों, रावण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने कभी छल और धोखे का सहारा नहीं लिया। रामायण में जब उसने सीता जी का हरण किया तो कई लोग मानते हैं कि उसने अपराध किया। हां, यह सच है कि उसका यह कार्य अधर्म था, पर ध्यान दीजिए, उसने सीता जी को लंका ले जाकर कभी भी उनकी मर्यादा नहीं तोड़ी। उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा और स्पष्ट कह दिया, सीता, मैं आपको छू भी नहीं सकता जब तक आप स्वयं मुझे स्वीकार ना करें। सोचिए, आज के समय में कितने लोग हैं जो शत्रु की स्त्री के प्रति इतनी मर्यादा रख पाएंगे। आज के समय में सोचिए, हमारे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में भी ऐसे लोग होते हैं जो केवल हमें चुनौती देते हैं। अगर हम उन्हें रावण जैसा समझकर अपने दृष्टिकोण बदलें तो हर चुनौती हमें मजबूत बना सकती है। तो अब बात करते हैं रावण द्वारा राम और लक्ष्मण के लिए यज्ञ करवाने की कथा की। युद्ध की तैयारी के दौरान भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण यज्ञ करने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य था कि इस यज्ञ के माध्यम से वे भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि लंका के राक्षसों से युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। इस यज्ञ के लिए उन्हें एक योग्य आचार्य की आवश्यकता थी जो यज्ञ की विधि को सही तरीके से संपन्न कर सके। जांबवान, जो कि वानर सेना के प्रमुख थे, ने इस यज्ञ के लिए योग्य आचार्य की खोज की। उन्होंने सुग्रीव से अनुमति लेकर रावण के पास जाने का निश्चय किया। रावण उस समय लंका में अपने महल में विराजमान थे। जांबवान ने रावण के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज रावण, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपके पास आया हूं। भगवान श्री राम ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया है और इसके लिए उन्हें एक योग्य आचार्य की आवश्यकता है। आप जैसे महान पंडित से बढ़कर कोई और आचार्य नहीं हो सकता। रावण ने जांबवान की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि श्री राम धर्म के पालन करता है। यदि वे मुझसे यज्ञ करवाना चाहते हैं तो मैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। रावण ने जांबवान से यज्ञ की सभी सामग्री एकत्र करने का आदेश दिया और स्वयं यज्ञ के आचार्य बनने का संकल्प लिया। रावण ने सीता माता के पास जाकर उन्हें सूचित किया, सीता, श्री राम ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया है और मैं उसका आचार्य बनने जा रहा हूं। इस यज्ञ के लिए आपको भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि राम की पत्नी के बिना यह यज्ञ अधूरा होगा और मैं चाहता हूं कि यज्ञ की विधि पूरी हो।
अगले दिन रावण ने यज्ञ की सभी तैयारियां की और भगवान श्री राम के पास जाकर उन्हें सूचित किया, भगवान श्री राम, मैं आपके यज्ञ का आचार्य बनने के लिए तैयार हूं। कृपया यज्ञ की विधि प्रारंभ करें। भगवान श्री राम ने रावण का स्वागत किया और यज्ञ की विधि प्रारंभ की। यज्ञ के दौरान रावण ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया और यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद रावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, इस यज्ञ के माध्यम से आपने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस आशीर्वाद से आप लंका के राक्षसों से युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम ने रावण का आभार व्यक्त किया और यज्ञ की सफलता के लिए धन्यवाद दिया। ये कथा रावण के महान पंडित और आचार्य रूप को दर्शाती है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं उस महान घटना की जो रामायण और वेद पुराण में वर्णित है। वेद पुराण में कहा गया है कि रावण 10 अलग अलग विचार एक साथ सोच सकता था। सभी ग्रहों का ज्ञान और नियंत्रण उसके हाथ में था और युद्ध की हर कला में निपुण था। लेकिन दोस्तों, रावण की एक बड़ी कमजोरी थी, उसने अपनी मर्यादा को तोड़ा। रावण के पास थी मंदोदरी जैसी सुंदर और धर्मनिष्ठ पत्नी, जो उसके जीवन का एक बड़ा आशीर्वाद थी। लेकिन रावण ने अपने अहंकार और वासना के कारण माता सीता का हरण कर लिया। ये उसका सबसे बड़ा पाप और सीमा का उल्लंघन था। वहीं श्री राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहे। उन्होंने कभी भी किसी की मर्यादा को नहीं तोड़ा, न किसी का अपमान किया, न ही अपने अहंकार के लिए कोई अन्याय किया। राम ने हमेशा सत्य, न्याय और धर्म का पालन किया। यही फर्क था। रावण ने अपनी शक्ति, बुद्धि और योग्यता का प्रयोग अपने अहंकार और वासना के लिए किया। श्री राम ने वही शक्ति, बुद्धि और धैर्य धर्म और मर्यादा के लिए लगाया। इसलिए चाहे रावण कितना भी शक्तिशाली, निपुण और दैत्य वंश का राजा क्यों ना हो, अंततः वो हार गया, क्योंकि उसने अपने सीमाओं और मर्यादा को पार किया। राम की विजय इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है मर्यादा और धर्म। जो मर्यादा का पालन करता है वही सच्चा विजेता होता है। याद रखिए, हमेशा अपनी मर्यादा में रहें। दोस्तों, यही थी रावण और श्री राम की कहानी। सीखिए कि मर्यादा और धर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री राम।